बीपीएससी हेडमास्टर जो कि 29 जून को कंडक्ट किया गया था, इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और किनका वेटेज था, और साथ ही साथ ऑथेंटिक आंसर की क्या हो सकता है ये भी देखेंगे, और टीआरई थर्ड में इसका क्या लाभ होगा, जरा इस पर भी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि मूली किसका उदाहरण है। मूली किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन डी संशोधित जड़ का, ठीक है। लेकिन आलू कह दे तो ताना का, किसका, कंद का। हल्दी और अदरक जो है परकंद का, और सलकंद कह दे तो प्याज और सलजम। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो सकता है, इसको देखना है। पहले मरीज होगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है डॉक्टर साहब बताएंगे कि टैबलेट से होगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कि कैसे क्या होगा। तो ये निदान वाला, ऐसा नहीं कि आपका कोई बीमारी हुआ था खत्म हो गया, वैसा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, उपचार होगा, और उपचार के बाद फिर बिल होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, तो ऑप्शन डी भाषाओं के बारे में। और आप जानते ही हैं कि जब मूल संविधान लिखा रहा था तो उस समय 14 अनुसूचित भाषाओं को जो शामिल किया गया, बाकी 8 जो है ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुर नेपाली कोंकणी जोड़ा गया, जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली संथाली बोडो डोंगरी जोड़ा गया। टोटल 22 अभी है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा होता, तो ऑप्शन डी कोची। क्या होगा कि पालघाट जो है कोयम्बटूर और कोची के बीच एक संपर्क मार्ग है जो 305 मीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है, तो जब बनाएंगे तो √3:2। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे, तो 80 लाख। कितने लाख, 80 लाख बनाए जाएंगे। एक थोड़ा करंट कम एस्थेटिक्स बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था, तो इयोसीन। तो किस युग में बना है, इयोसीन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला वहीं से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती, तो विटामिन ए के कारण जो है अगर कमी हो जाता तो रतौंधी हो जाता, और इसके लिए मुख्य रूप से आपको गाजर, पका हुआ आम और पका हुआ पपीता लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2011 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, नेतृत्व किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और आप जानते ही हैं कि 1912 में जो है बंगाल से बिहार अलग हुआ, ठीक है, 22 मार्च 1912 को, तो सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि इसके बाद भी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी अलग हुआ बिहार से ही। उसके बाद भी 2000 में 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग झारखंड हो गया। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ये रीजनिंग है, ABDH, तो अगला 16 नंबर क्या होगा, P। मतलब कैसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो इसको सब दोगुना बढ़ रहा है, तो 16 नंबर पर P होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा अंतिम थी, ऑप्शन ई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। गांधी इरविन समझौता आप जानते ही हैं कि 5 मार्च 1931 को हुआ। खिलाफत आंदोलन 1920 के आसपास हुआ। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1930 को होता। होम रूल आंदोलन जो है 2 गो होता, एक तो अप्रैल 1916 पुणे में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और जबकि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल अध्यक्षता कर रहे थे। तो सबसे लास्ट वाला यही हुआ, ऑप्शन ई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, और जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा 3। कितना होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 14, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला। और आप जानते ही हैं कि 24 मार्च 1932 को पूना पैक्ट गांधी और इरविन के बीच यरवदा जेल पुणे में होता, और उसके जस्ट 6 दिन बाद यानी 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा किया गया, जिसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, जबकि महासचिव खुद गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मानव तंत्र में पाचन एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता, तो अग्नाशय, लीवर, लार ग्रंथि होता, पेट के द्वारा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। और आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है, और ये इतना इसका हाइट है कि पेरिस में जो एफिल टावर है ना, उससे 35 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, तो भाग 9 में है, लेकिन अनुसूची कह दे तो 11।
ध्यान रखेंगे। और इसमें कितने विषय हैं? ये 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख भूमिका था। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपको सोल्व करना है, ऑप्शन डी यानी 100 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो ऑप्शन ए केरल। और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीका करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। और रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित किया है केरल, और पहला बना था, हालांकि पुराना करंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20 बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में किया गया पटना में। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, जबकि महासचिव बने जयप्रकाश नारायण। 21 निम्न में कौन सा पौधे में मौजूद होता है लेकिन? क्वेश्चन नंबर 22 संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ऑप्शन बी 107 लाख करोड़। 107 लाख करोड़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम या सिस्टम में पाए जाते हैं? तो गोंडवाना। गोंडवाना में कोयला, जबकि धारवाड़ में खनिज। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये मैथ है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार थे? तो बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि संविधान सभा के संवैधानिक अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 एक को ऐसे इसका एक होता लेकिन लिखा कितना? 26, यानी उल्टा लिखा, ए के उल्टा जेड, तो जेड का 26, तो यही तो लिखा है। ऐसे ऐसे करेंगे तो कैट का जो हो जाएगा 57, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 फैंसी खिलौने में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है दृश्यमान प्रकाश। ठीक है, और दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन साहब ने किया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 रीजनिंग है। 2, 5, 16, 65, तो अगला होगा 326 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन डी विनोबा भावे। और ये वर्धा कहाँ? महाराष्ट्र में होता। और ये विनोबा भावे जो सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किए थे, गांधी जी के ही कहने पर किए थे। क्वेश्चन नंबर 30 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अस्तित्व में आया। अधिकार तो संसद द्वारा इसको 2009 में पारित किया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 लंबा वृत्त के समतुल्य है, ये रीजनिंग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, लेकिन संघीय शब्द का जो है बात नहीं किया गया है। ये आपको मैथ हो गया। एक क्रिकेटर 10 मैचों का औसत जो है 38.9 रन है। यदि इसे पहले 6 मैचों का औसत 42 है, तो अंतिम 4 मैचों का औसत क्या है? तो इजी है 34.25, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है कि पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है तो दांत को। ठीक है, पानी में अगर फ्लोराइड बढ़ जाए तो ये दांत को प्रभावित करेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? तो लद्दाख क्षेत्र में। लद्दाख क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG। 37 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है दी गिलिट मैन ऑफ इंडियाज पेटिशन, ये इनके द्वारा नहीं, जबकि राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 ये जो है रीजनिंग से संबंधित है, ऑप्शन बी भाई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 ये पुस्तकें हैं और उनके लेखक। लैला मजनू लिखे थे, ये कौन लिखे थे? अमीर खुसरो। अकबरनामा अबुल फजल, बादशाह नामा अब्दुल हमीद, तहकीक हिंद अलबरूनी, यानी ऑप्शन सी 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 40 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शिल्पा शेट्टी को। अगला है कि मायोपिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आँख। और मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष जब हो जाए तो इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ये हो गया मैथ 42 का, ऑप्शन ए ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 गदर पार्टी पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है 1913 में किया गया, और इसमें जो सम्मिलित थे सोहन सिंह भाखड़ा, काशीराम और लाला हृदयलाल, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला है कारों और वाहनों में इंजिन की कूलिंग निम्न के द्वारा होती है? रेडिएटर द्वारा। कार और वाहन में जो कूलिंग यानी ठंडा करने का काम होता है रेडिएटर करता है।
प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है, तो ये 8 मई को, ठीक है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, जबकि 14 जून को रक्तदान दिवस मनाते। अगला क्वेश्चन है, 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, असंभव अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात करें, तो 10, कितना 10। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है, तो दक्कन ट्रैप। कपास के लिए अग्रणी राज्य कहेंगे तो वो है महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है तो गुजरात में, और दक्कन ट्रैप मतलब दक्कन के पठार साइड में, तो यही सब चीज़ें। अगला है कि एनापॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न के किस रूप में किया जाता, तो इसका उपयोग चिपकाने के रूप में हम लोग करते हैं। अगला है, यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, किसने कहे थे, लॉर्ड बेबेल। और बेबेल योजना कब आया था, 1945 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आज़ादी से जस्ट पहले लॉर्ड बेबेल का कार्यकाल रहा था। अगला है मैथ, ठीक है, तो मैथ है तो इसको आप बना सकते हैं, समय कम है इसलिए हम जल्दीबाजी कर रहे हैं। ऑप्शन डी 20%, ठीक है। आइए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है, तो पनपन, पनपन नहीं पुनपुन, पुनपुन जो है फतुआ के पास, और सोन कहाँ, मनेर के पास, और गंडक कहाँ, हाजीपुर के पास, ठीक है। और ये हो गया। आगे, प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है, तो लाल प्रकाश में, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा, सबसे कम बैगनी में, और हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोसिंथेसिस नहीं होता, एकदम नहीं। अगला है कि आपको मिलान करना है देश और संसद का नाम, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया जो है राष्ट्रीय सभा होगा, और उसके बाद उत्तर कोरिया जो है सर्वोच्च लोकसभा होगा, नेपाल का विधायिका संसद कहते, और फिलीपीन का जो है कांग्रेस कहते, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अब रीजनिंग है तो इसका चूंकि इस हिसाब से लेंगे ना तो ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन ई राइट आंसर। अब आता है कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, ससुराल चुने गए थे, विशेष अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता का 1920 में, तो चुने गए थे। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ, गलत है, ये गांधीनगर नहीं पोरबंदर में हुआ था। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, सुभाष चंद्र बोस ने की है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में 1939 में, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सब गलती है ना है जी, यहाँ सही करना था। अगला है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते, और जबकि ओवरऑल भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते। अगला है कि हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा शहर है, वृंदावन। और हाल ही में देखिए, हाल ही में कह रहा है क्वेश्चन, ये करंट पूछा है 2023 का, समझ रहे हो, तो वृंदावन जो है बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान लिया है सबसे पहले। ये वृंदावन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, मथुरा के आसपास। अगला है इनसेट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया, तो 17 फरवरी 2024 को। अगला है निम्न में से अर्धचालक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, और कितने सेमीकंडक्टर है, 7, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। आगे है रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं, तो सतह तनाव, सरफेस टेंशन जिसको कहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया, तो सादिका नवाब, ठीक है, सादिका नवाब, तो उर्दू में हो गया, तो आपको जानना है इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला है मैथ, ठीक है, तो मैथ है 5% लाभ पर बेची जाती है और 5% हानि पर बेचने से 15 रुपये अधिक हो जाते हैं। जब हम बोलते हैं मैथ में कम या अधिक रहे तो अंतर समझेंगे, 5% और 5% लाभ और 5% हानि का कितना हुआ, 10% हुआ, और यहीं अंतरवा कितना है, 15 रुपये के बराबर, तो 100% करिएगा तो इसमें 10 से गुना, तो इसमें भी 10 से गुना, तो 100% किसके बराबर, 150, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए अध्यक्षीय और गणतंत्रात्मक। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये कहाँ है, ये अमेरिका वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरता है, तो NH3 जो है आगरा से मुंबई को जोड़ता, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए चला जाता। अगला है रीजनिंग, तो TSXDTF, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये तो किए थे दादा भाई नौरोजी, और उसी में स्वराज शब्द का उन्होंने जिक्र किया था, चर्चा किया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, दादा भाई नौरोजी तो है ही नहीं ऑप्शन में। अगला है मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला अम्ल क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला है ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये दुगुनी हो जाती है कितना वर्ष में, 15 वर्ष में।
तो कितने माह में 8 गुनी हो जाएगी? तो 8 गुनी जब हो जाएगी यानी 2 के पावर 3, तो चक्रवृद्धि ब्याज में समय निकालना हो तो 15 में और इधर ये पावर 3 में गुना कर देते हैं, तो 15 × 3 यानी 45 वर्ष। आगे अगला है क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान कौन सा देश करेगा? श्रीलंका एवं पाकिस्तान। शुरू में पाकिस्तान में होना था, लेकिन किसी कारण से श्रीलंका में शिफ्ट किया गया। अगला है कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अवकरण, जिसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, कल के उपचयन भी कह सकता है। अगला है न्यायिक पुनर्लोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। और आप जानते ही हैं कि न्यायिक पुनर्लोकन अमेरिका से लिया गया और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, जबकि 226 के तहत रीट जारी करती है हाई कोर्ट। अगला है रीजनिंग है, थोड़ा सा कम दिखेगा, क्षमा चाहेंगे, लेकिन 5 किलोमीटर राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं? तो बिहार में। और आप जानते ही हैं कि पंजाब और हरियाणा में चकबंदी किया गया, जो कि छोटे छोटे जोत को मैंने बड़ा कर दिया गया, जबकि बिहार में अभी भी चकबंदी 1984 में किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, राजनीतिक स्थिति का शिकार हो गया, लेकिन बिहार में जो है सबसे कम आकार के जोत पाए जाते हैं अभी भी। अगला है लॉग से क्वेश्चन है यानी मैथ है, तो ऑप्शन सी 12 राइट आंसर। अगला है कि सैरोलॉजी निम्न का अध्ययन है? छिपकलियों का। किसका अध्ययन है जी? छिपकलियों का। और सारे लॉजी से जितने भी है तो वो अध्ययन की बात करते, जबकि कल्चर है खेती की बात करता। आप 100% ऑथेंटिक आंसर की के साथ देख रहे थे एग्जाम विच, और ये जो है बीपीएससी हेडमास्टर सेकेंडरी लेवल का था। ठीक है।